कैसे हो आप लोग सब? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हम इजीली अर्निंग कर सकते हैं घर पे बैठ। ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी आ रही है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल। जैसे कि अभी आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही होगी, छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए हैं। तो समझ नहीं आ रहा होगा कि बेसिकली ये छोटे छोटे बॉक्सेस कैसे हैं, क्या है। ठीक है, राइट? सो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ चीजें एमएस एक्सेल की और एमएस वर्ड की एक जैसी है। ठीक है, तो जो एक जैसी चीजें होंगी हम उसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हम ऑलरेडी वो वर्ड पे पढ़ चुके हैं। तो जो चीजें डिफरेंट है आज हम उसको स्टडी करेंगे कि वो क्या होती है और ये बॉक्सेस क्या होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है, वो आज हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्लस ये जो होम टैब होता है इसके ऊपर जो ये डिफरेंट चीजें हैं इनको डिस्कस किया जाएगा कि ये क्या है। ठीक है। मैं आपसे स्लाइड शेयर करती हूँ, अब आप लोग वो देखिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो एमएस ऑफिस का जो एक्सेल है वो, इसको कहते क्या है? इसको हम लोग कहते हैं स्प्रेडशीट्स। ठीक है, पुराने टाइम पर जब न्यूली ये स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम ही स्प्रेडशीट्स था। अगर आप शुरू पे सर्च करें स्टार्टिंग में, या ओल्ड किसी ने कंप्यूटर की बुक्स पढ़ी हो 1995 96 की, तो उसमें अभी भी एक्सेल नहीं बोलते, स्प्रेडशीट को ही इसका नाम देते हैं। ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है बहुत बड़ा जो कंपनी का डेटा होता है, लाइक अगर कोई पिछले 50 सालों का डेटा है, उस डेटा को किस तरह से सॉर्ट किया जाए, उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए, मैथमेटिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशंस जो है वो किस तरह से होंगी, वो सब इसके ऊपर किया जाता है। वो हम सीखेंगे कि कैसे की जाती है। ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एमएस एक्सेल जो है वो वर्ड और पावर पॉइंट से काफी कुछ मैच करता है। शॉर्टकट्स वही हैं। ठीक है, वही कंट्रोल सी कंट्रोल पी है, किस तरह से होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जी, कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है? मैम आपकी वॉइस लो आ रही है, एक मिनट बता रहे, मैं कुछ करती हूँ उसके लिए। आपको मेरी आवाज ओके जी? एक्सेल जो है ये बहुत जल्दी तेजी के साथ क्विकली बहुत बड़े डेटा को सॉल्व करने के काम आता है। लाइक जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको कोई कहता है कि कंपनी का 20 साल का डेटा जो है वो एक शीट पर लेकर आओ, तो आप लोग कहोगे कि भाई, और 1 घंटे में लेकर आओ, तो आप लोग कहोगे ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि हम अगर वर्ड पे बनाने बैठे 1 घंटे में 20 साल का डेटा, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक्सेल के थ्रू आप लोग इजीली जो है वो 20 साल क्या, 50 साल क्या, 100 साल का डेटा लाकर 1 घंटे के अंदर दे सकते हो। तो ये किस तरह से होगा, आज हम ये सारी बातें कुछ इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे और कुछ फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये आप लोगों ने टेबल्स पढ़े थे वर्ड के अंदर। जो हम लोगों ने टेबल क्रिएट किए थे, ये भी उसी की फॉर्म है, एडवांस फॉर्म। वहां पे हम छोटे लेवल पे टेबल्स यूज करते हैं, लाइक फॉर्म्स क्रिएट करने में, जैसे हम लोगों ने कैलेंडर बनाया था उसको क्रिएट करने में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ज्यादातर कैलकुलेशंस और डेटा एनालिसिस को यूज करने के लिए एक्सेल यूज किया जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि ये कैसा होता है। अगर आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन बड़ी करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो कुछ चीजें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन कुछ चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है। जैसे आप लोगों ने देखा कि ये जहाँ A1 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, नजर आया? इसको कहते हैं द नेम बॉक्स और द सेल एड्रेस रेफरेंस। यानी कि जो भी आपका सेल एड्रेस होगा ना वो यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पे लिखा होगा। जैसे अभी इसके अंदर A1 लिखा हुआ है और नीचे ये आपको नजर आ रहा होगा A1 सिलेक्ट हुआ हुआ है, ए एंड वन। ठीक है, तो ये आपको सेल का रेफरेंस दे रहा है, उस सेल का एड्रेस दे रहा है। इस एक्सेल के अंदर हर एक सेल का कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो आपको इस कॉलम में शो होगा। ठीक है। सेकेंड चीज होती है फॉर्मूला बार। ये जो एफ एक्स के बाद एक लंबी सा लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं, कुछ भी आप टाइप करोगे ना सेल्स के अंदर, वो यहाँ पर आपको एफ एक्स में नजर आएगा। ठीक है। फिर चीज आती है आपकी यहाँ पर रो हेडर और कॉलम हेडर। रो हेडर आपको नंबर्स में नजर आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉलम्स आपको ABCD में नजर आ रहे होंगे। ठीक है। एक्टिव सेल्स कौन से होते हैं? एक्टिव सेल जिसके ऊपर अभी एक क्लिक हुआ हुआ है, A1 जो लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं एक्टिव सेल।
एक्टिव वर्कशीट कौन सी होती है, जिसको हमने ये देख रहे होंगे जिसपे हम काम करें, शीट 1। आपको शीट 2 भी नजर आ रही होगी, शीट 3 भी नजर आ रही होगी, लेकिन शीट 1 वो शीट है जिसपे आप काम करें, उसको हम एक्टिव वर्कशीट कहते हैं। ठीक है। शीट टैब्स, ये जो पूरा बना हुआ है ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसको शीट टैब कहा जाता है। ठीक है। एंड एक्सेल फाइल और वर्कबुक, यानी कि ये जो पूरा फॉर्मेट है इसको आप एक्सेल फाइल और वर्कबुक बोलते हो। ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो कि हम आगे ये यूज कर रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या है, इनके क्या क्या नाम है और ये किस लिए यूज होते हैं। ठीक है। इस स्लाइड को अच्छे से रीड कर लेना, मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं तो वो कुछ इसी में है। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा इसको ओपन करके। सेल, जैसे ये जो एक सिलेक्ट हुआ हुआ आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ सेल। एक जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर में, इसको हम कहते हैं, सिंगल बॉक्स को सेल। ठीक है। इसके अंदर रोज भी होते हैं, रोज और कॉलम्स भी होते हैं। ये 3 और ये 1 सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये आपको बताएगा कि दिस इज कॉल्ड अ सेल, और ये इसका सेल एड्रेस है A3। ठीक है। अब बात हो रही है सेल रेंज की, यानी कि अगर आपने बहुत सारे सेल्स को एक साथ इकट्ठा लिया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड अ सेल रेंज। जैसे अब यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और ऊपर जो भी नंबर होंगे वो इकट्ठे लिए हुए हैं, तो अब कोई भी अल्फाबेट्स होंगे, ये 3, 4 अल्फाबेट्स होंगे, तो इनको आप कहते हो सेल रेंज, कि आपने जितने लिए। और ये किस तरह से लिए जाते हैं, ये उसी तरह से लिए जाते हैं, कंट्रोल और जो कीज है, राइट की, लेफ्ट की, उसके थ्रू आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। अब बात होती है रोज एंड कॉलम्स की। जो अल्फाबेट्स हैं, जो ऑरेंज लाइन बनी हुई है, ABCDEFGHI, जे के, ये आगे जितने लंबे जा रहे हैं, बहुत सारे होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रो। ठीक है, ये रो कहलाती है। और ये जो ग्रीन से है, इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है। ये सी का पूरा कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 20, 30, 100, 10 मिलियन, जितने भी हैं, ये कहलाते हैं कॉलम्स। ठीक है। तो रोज एंड कॉलम्स थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन ये रोज और कॉलम्स कहलाते हैं। इनको सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल A प्रेस करोगे तो एंटायर शीट सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे आपको मैंने बताया था कि कंट्रोल A से आप पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो, इसी तरह कंट्रोल A को प्रेस करने से एंटायर शीट क्लिक हो जाएगी। सेम एज जब आप 3 के ऊपर रखोगे तो पूरी रो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ऑरेंज सिलेक्ट हुई है, और C के ऊपर रखोगे तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे यही बात लिखी है, टू सिलेक्ट सिंगल रो और कॉलम क्लिक द हेडर ऑफ द रो, इसको हेडर कहते हैं। ये जो 3 और C है इधर, यहाँ पे ये हेडर्स है। ठीक है। टू सिलेक्ट मल्टीपल एडजस्टेड रोज और कॉलम क्लिक द हेडर टू द फर्स्ट रो और कॉलम दैट कैन यू वांट टू सिलेक्ट। अब अगर आपने मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी। तो आपने जस्ट C के ऊपर रखा और कंट्रोल शिफ्ट और जो है वो लेफ्ट की को भी प्रेस करते गए, तो ये एंटायर रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। और इसी तरह अगर आपने कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो C के ऊपर रखकर मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो इसके अंदर आप, और रीड कर सकते हो कि किस तरह माउस के जरिए आप इसको ड्रैग कर सकते हो। To select multiple non-adjusted rows or column, hold down to the CTRL key and then click the header। ये वही बात है कि आप मतलब उसको स्क्रॉल डाउन भी करके और कॉलम्स और रोज को सिलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट चीज तरीके से। ठीक है। ये हम बाकी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे आकर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें पता चलता है कि किस तरह से, अच्छा पहले मैं कह रही हूँ कि इतना ही मैं आप लोगों को जो है वो करके दिखाऊं, फिर आगे बताती हूँ। ओके जी। सो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रोज एंड कॉलम्स क्या है। सी, ये देखिए मैंने जिस भी सेल पे रखा, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे C3, C के ऊपर, प्लीज आप अपना माइक बंद कर दीजिए। ओके जी। हमने सबसे पहले इधर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने D के ऊपर रखा, C के ऊपर रखा, तो C3 इसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। मैं E4 पे सिलेक्ट करी हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको नजर आ रहा होगा इस जगह पे, मैंने हाईलाइट किया है E4। ये जहां पे मैं रखूंगी हर सेल अपना एड्रेस बताएगा, G4, J11। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। मैं सबसे नीचे आई,
आपने देखा ये इतने सारे नंबर्स है, सबसे लास्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 10487 1048576। ठीक है, ये नजर आ रहे हैं। इसकी क्या नीड है? इतना डेटा आप इसके अंदर एक शीट में एंटर कर सकते हैं। जो माइक जिनका ऑन है वो लाइन से माइक बंद करने, बार बार ऑन नहीं करें प्लीज। ओके जी। इसी तरह अगर मैं इधर से सिलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं XFD, यहाँ तक आपका जो है ना वो एंड तक जाएगा, XFD तक। इतने सारे आप इसके अंदर चीजें ऐड कर सकते हो, ABCD अल्फाबेट्स और नंबर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको FX नजर आ रहा होगा। जब कोई आप फॉर्मूला ऐड करोगे या कुछ भी टाइप करोगे, आपको नजर आया कि यहाँ पर भी टाइप होता हुआ आपको नजर आएगा FX के अंदर। ठीक है, कुछ चीजें इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जैसी ही है। यहाँ पर जिस तरह से शॉर्ट कीज अगर आपको जो भी अपनी मर्जी से डालनी है, सेव डालना है, ईमेल डालना है, क्विक प्रिंट डालना है, ये उसी तरह डलेगा जैसे आप लोगों ने प्रीवियसली सीखा था। कुछ चीजें आपको यहाँ पे भी कट पेस्ट मिलेगा। ठीक है, कट एंड पेस्ट आप लोग पहले कर चुके हो, कट कॉपी पेस्ट तीनों चीजें कर चुके हो। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर, ये भी हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे यूज होता है। तो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी। ये देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वैसे ही है, ये भी वैसे ही है आपका। ठीक है, इसके अलावा नंबर्स को इंक्रीज डिक्रीज करना, वर्ड्स को अल्फाबेट्स को इंक्रीज डिक्रीज करना, ये सब चीजें वैसे ही नजर आ रही होंगी। इवन कि आप इसके बॉर्डर भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, वो भी बताऊंगी। सेल अलाइनमेंट्स आपको नजर आ रही होंगी, ये वैसे ही है। अच्छा, कुछ चीजें न्यू आई हैं, मर्ज सेल और वार्प टेक्स्ट आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। इसको डिस्कस करेंगे। ये जनरल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे। इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट सेल क्या होता है, ये डिस्कस होगा। ये क्या होते हैं, ये ऑटो सम्स किस तरह से यूज किया जाता है, फिल क्या होता है, क्लियर क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होती है, ये एक पूरी क्लास है जो हम आहिस्ता आहिस्ता फर्दर डिस्कस करेंगे। इंसर्ट में थोड़ा सा आप लोग देख लो। ये स्लाइड में मैंने नहीं लिखा क्योंकि चीजें आप लोग प्रीवियसली करके आए हो। देखो वैसे ही आपका जो है वो टेबल बन रहा है। ठीक है, पिक्चर्स आपकी वैसे ही डलेंगी, शेप्स आपके वैसे ही डलेंगे, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट्स, ये आप लोग वैसे ही करोगे जैसे आप लोग पहले भी करते आए थे। हाँ, इसमें रिकमेंडेड चार्ट्स, ये नई चीज आई है, मैप्स, पिवट चार्ट्स। ठीक है, 3D मैप्स, लाइन कॉलम, ये सारी चीजें कुछ न्यू आई है। ऐसे टेक्स्ट पहले जैसा ही है। इक्वेशंस एंड सिम्टम्स आप लोग पढ़ चुके हो, ये वही चीजें हैं, वैसे ही डलेंगी जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ी है। पेज लेआउट ऑलमोस्ट काफी ज्यादा आप लोगों को पता होगा, पेज मार्जिन भी पता है, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि इसमें किस तरह से प्रिंट करेंगे, एक शीट को किस तरह से लेकर आएंगे, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो हम थोड़ा डिटेल में जब प्रिंट का पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पेज ब्रेक और बैकग्राउंड भी आप लोगों को पता है क्या होता है, तो हम एज इट इज उसको डिस्कस करेंगे। विड्थ, हाइट, स्केल, ये आप लोगों को जब हम लोग बात करेंगे प्रिंटिंग की, तो इस उस टाइम इन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ओके जी। फिर फॉर्मूलाज की बात होती है इसके अंदर। फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो मैं आपको जरूर इसमें बताऊंगी। कुछ एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज भी हैं, अगर टाइम बचा तो मैं और एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज भी इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगी। और कुछ, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक किया हुआ है तो उसके अंदर फर्दर भी मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी आफ्टर दिस क्लासेस कि कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, वो कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। डेट्स, डेटा, डेटा क्या होता है, उसको उसमें कैसे ऐड और एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स क्या होते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, ये हम, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आने वाली फर्दर क्लासेस के अंदर की क्या है। रिव्यूज, कॉलम्स क्या होते हैं, स्पेलिंग चेक कैसे की जाती है, ट्रेजर क्या होता है, ये डिस्कस किया जाएगा फर्दर। अच्छा, व्यूज क्या होते हैं, व्यूज भी जब हम लोग प्रिंटिंग की बात करेंगे। कुछ चीजें मैं बीच बीच में बताती रहूंगी, कुछ चीजें मैं जो है वो जहाँ जहाँ लिंक करेंगी वो तब तब एक्सप्लेन करूंगी। फ्रीजिंग पैनल्स क्या होते हैं, ये किस तरह से होता है, ये डिस्कस किया जाएगा। डेवलपर क्या होता है, माइक्रोज कैसे लगाए जाते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होता है। देन हेल्प, हेल्प तो आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए होगी, इसका प्रोसेस मैंने पहले भी वर्ड पे बताया था। आप लोग डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, डायरेक्ट हेल्प मांग सकते हो इनसे, वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आप किस तरह से करोगे। अच्छा जी, सो
सेल आपको मैंने बताना था, सेल रेंज बतानी थी आपको। प्लीज काइंडली जिसका माइक ऑन है आप बंद कर दीजिए, मैं बार बार बंद कर रही हूँ, आप फिर ऑन कर लेते हैं। जिनका भी ऑन है प्लीज। अच्छा जी, जब हमने सिलेक्ट करना है एक सेल तो आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक करोगे, एक सेल सिलेक्ट हो गया। अब मुझे अगर सेल रेंज सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट और मैंने राइट की, या अगर मुझे डाउन की चाहिए, ये देखिए ये पूरी सेल रेंज कहलाती है। ये मैंने पूरी की पूरी सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे एक रो सिलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूंगी, एफ के ऊपर प्रेस करूंगी तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई, ठीक है। कॉलम सिलेक्ट करना है तो मैं ये देखिए 5 के ऊपर प्रेस करूंगी। सॉरी, मैं रो एंड कॉलम में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैंने उल्टा बोल दिया। कॉलम सिलेक्ट करना है तो एफ पे क्लिक करूंगी, और रो सिलेक्ट करनी है तो 5 पे क्लिक करूंगी, और पूरा एंटायर एंड तक ये बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल मैं कलर करके दिखा देती हूँ, ये जहां तक एंड है ना, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, वहां तक ये सिलेक्ट हो गया था। सेम एज अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कलर करके दिखाती हूँ आपको, तो आप ये देख सकते हो कि 1 0 4 8 5 7 6 तक सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से इसमें करके रख सकती हूँ। अब अगर मुझे मल्टीपल करनी है, मैंने एफ के ऊपर ही सिलेक्ट किया, मुझे फॉर एग्जांपल ओ तक सिलेक्ट करनी थी, तो मैंने शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक की को प्रेस किया, तो मैंने ओ तक, पी तक, क्यू तक, जहां तक सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। सेम एज अगर मुझे यहाँ पर आकर जो है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट की डाउन यूज करूंगी सिलेक्ट करने के लिए, और मैं डिफरेंट जितना मुझे डेटा सिलेक्ट करना है मैं इसको कर सकती हूँ। ये कुछ शॉर्टकट्स है, आज फर्स्ट क्लास है तो बेसिक एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, अब मैं आगे थोड़ा सा चलती हूँ इसी में। जी, सेल और सेल रेंज, कॉलम और कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इंसर्ट अ रो, अगर आपको कोई बीच में रो डालनी है, जी माइक जिसका ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है जी। इंसर्ट किस तरह से करनी है, अगर बीच में कोई रो ऐड करनी है, ठीक है। इसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि आप इंसर्ट पे जाके क्लिक करोगे, ठीक है, और इंसर्ट सेल इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल कर आएगी, आपने उसमें से इंसर्ट सेल पे क्लिक करना है, रो पे सिलेक्ट करना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट कीज बताऊंगी, ठीक है। ये पूरा आप प्रोसीजर रीड कर लो, ठीक है। आप उस तरह से भी, मैं अभी वो भी करके दिखा दूंगी आपको कि किस तरह से आप ऐड करते हो। ये बिल्कुल वैसे ही ऐड होंगी जैसे आप लोगों ने वर्ड के ऊपर टेबल में ऐड की थी, लेकिन मैं आपको इसमें शॉर्ट कीज बताऊंगी अभी कि कौन सी शॉर्ट कीज यूज करके आप रोज और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे डिलीट अ रो। ये भी सेम एज आप देखोगे तो डिलीट अ रो का भी इस तरह से ऑप्शन होगा एक, आप वहां से रो डिलीट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसकी शॉर्ट कीज अभी बताऊंगी कि शॉर्ट कीज के थ्रू किस तरह से आप डिलीट कॉलम कर सकते हो। ये रीड कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि काफी सारी आज हम लोगों ने चीजें डिस्कस करनी है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी लेकर चलती हूँ। कॉलम की हाइट और विड्थ किस तरह से बढ़ानी है, अगर आपने इसको बड़ा करना है, उसमें कोई पिक्चर ऐड करनी है तो वो किस तरह से होगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि किस तरह आप उसको ऐड कर सकते हो, या इस पे क्लिक करके किस तरह से आप कॉलम की विड्थ और हाइट की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, यही इसी तरह से रो का भी है, ये आप लोग सारा रीड कर लेना, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। टू हाइड अ रो और कॉलम, रो को और हाइड, कॉलम को हाइड किस तरह से करना है वो भी मैं बताती हूँ। पहले मैं आपको डिलीट और ये सारा करके दिखाती हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, मैंने ये कुछ रोज सिलेक्ट की हुई है और इनमें ये कलर था, और एक मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको मैं को डिलीट करके दिखा सकूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये रो डिलीट करनी है, ठीक है, तो मैं सिंपल कंट्रोल और माइनस पे प्लस करूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, कंट्रोल एंड माइनस प्लस प्रेस किया तो ये कॉलम डिलीट हो गया। अगेन अब मैं इसको दूसरी तरह से करके दिखाती हूँ। डिलीट करने के लिए मैं सिंपल इसके ऊपर इस रो को सिलेक्ट करूंगी, और यहाँ से आके डिलीट इस पे बल्कि क्लिक कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे शॉर्ट कीज भी मैंने आपको बता दी, डिलीट का ऑप्शन भी बता दिया, अब मुझे अगर इंसर्ट करनी है कोई रो, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए गौर से देखिएगा, कंट्रोल प्लस ऐड करूंगी तो रो इंसर्ट हो गई। वो आपको इसलिए नजर नहीं आएगी क्योंकि कलर हुआ हुआ है। अगर कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता, मैं यहाँ टेक्स्ट लिख देती हूँ,
और अब आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ, इधर भी टेक्स्ट लिखे कुछ भी। ठीक है, इन दो के बीच में मुझे एक रो ऐड करनी है। ठीक है, तो मुझे जिसके बाद ऐड करनी है उस पे मैं क्लिक करूंगी, और जिससे पहले ऐड करनी, जैसे मुझे क्यू के बाद ऐड करनी है और आर से पहले ऐड करनी है, तो मैं आर के ऊपर सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल प्लस ऐड किया तो आपने देखा एक रो ऐड हो गई। ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी अगर आपने करना है, डिलीट करना है, वही ऑप्शन उसी तरह कंट्रोल माइनस और डिलीट पे प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगा। ऐड करना है कंट्रोल प्लस, ठीक है, या इंसर्ट पे जाओगे आप ऐड कर सकते हो सेम उसी तरह से। ठीक है, ये आप लोगों को चीजें समझ आ गई। अगर इस अब तक की उस पर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कुछ समझ ना आया हो। अभी देखिए मैं आपको ये पूरा कंट्रोल माइनस से डिलीट करके दिखा दिया। इसके लिए हमने इस रो को फॉर एग्जांपल एच को हाइड करना है, इसके ऊपर रेड कलर कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। हाइड करने के लिए, हाइड मीन्स कि कुछ डेटा ऐसा होता है कि आपको वो कंपनी को नहीं प्रोवाइड करना होता, वो सिर्फ आपने अपने तक सेव करके रखना होता है, या कुछ मतलब आपने अपने कोलीग्स के साथ कुछ डेटा शेयर नहीं करना, तो वो उस सेंस में आप उसको हाइड करके रखना चाहते हो। हाइड करने के लिए आप हाइड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, और अनहाइड करने के लिए सेम इसी तरह जी और आई को सिलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे, दोबारा से आपको नीचे अनहाइड नजर आ रहा होगा, ये अनहाइड हो गया। सेम एज यहाँ पर भी इसी तरह से कॉलम्स एंड रोज का सेम प्रोसेस है, हाइड एंड अनहाइड प्रोसेस। हाइड करना कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ये इतना बना वो है शीट, ठीक है, बनी हुई है शीट, अब बीच में एक रो आपने हाइड करनी है, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आपने उसको सेव करके रखना है, तो अलग से शीट तो नहीं बनाओगे ना आप उस कॉलम को हाइड कर दोगे। हाइड करके आप बाकी सारी चीजें जो है वो जब ईमेल करोगे या भेजोगे किसी को, तो वो कॉलम ऑटोमेटिकली हाइड होगा। ठीक है, अनहाइड नहीं होगा जब तक अनटिल एंड अनलेस उस पर्सन को पता ना हो, या आपने कोई प्रिंट निकालना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये एच कॉलम प्रिंट में ना आए, तो आप उसको हाइड कर दोगे, वो नहीं आएगा वो कॉलम। अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ है स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट, तो वो इसको समझता होगा कि ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा कहते हैं जब आप किसी ऐसे डेटा को जिसको आपने डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर काफी सारा डेटा अवेलेबल था और उसको आपने हाइड करना था। ठीक है, उस वो एक ग्रुप अलग डिफरेंट ग्रुप था, सही है, तो आपने ग्रुप एंड अनग्रुप कर दिया, ग्रुप करके मतलब उसको हाइड कर दिया, और अनग्रुप मतलब उसको अनहाइड कर दिया। तो ये वहां पे भी ये चीजें डिस्कस होती है कि ग्रुप डेटा को किस तरह से हाइड करना है और किस तरह से अनहाइड करना है। ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जैसे अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि इन्होंने टोटल को हाइड करना था, तो टोटल को हाइड करने के लिए इन्होंने उस रो को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आप देखें अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया, लेकिन टोटल का कॉलम नहीं आ रहा क्योंकि वो हाइड हो चुका है। ठीक है, हाइड और अनहाइड मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेम एज, अगर आपने हाइड एंड अनहाइड कर लिया, अनहाइड भी मैंने आपको करके बता दिए कि उनको वापस इसके अंदर दिसंबर लेकर टोटल लेकर आना था दिसंबर के बाद, तो उन्होंने दो सेल्स को सिलेक्ट, दो रोज को सिलेक्ट किया, डी और एफ को, और फिर किस तरह से अनहाइड किया वो भी आपको नजर आ रहा होगा कि वो उन्होंने करके दिखा दी कि टोटल आ गया। तो ये मैं भी आपको प्रैक्टिकली बता चुकी हूँ, अब आप लोग इसको देखिए। अब बात करते हैं शीट्स की, आपको नजर आती होंगी शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये मैं नीचे दिखाती भी हूँ भी आपको। इनको आप डिफरेंट नेम भी दे सकते हो, डिफरेंट कलर भी दे सकते हो, और इनको आप जो है वो ग्रुप में भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक वक्त में 3 4 शीटों के ऊपर किस तरह से, मल्टीपल शीटों के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर बात होती है शीट्स के ऊपर ही, अगर मैं फर्दर जाऊँ तो ये क्या चीजें हैं ये भी बताऊंगी मैं भी आपको, कि ये नेक्स्ट टैब क्या होता है, ठीक है, और प्रीवियस टैब क्या होता है, फर्स्ट टैब क्या होता है, सेकंड टैब क्या होता है, वो सारा बताऊंगी। ठीक है, न्यू और डुप्लीकेट शीट्स किस तरह से बनाते हैं वो मैंने भी स्लाइड्स में नहीं दिया हुआ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अब मैं वीडियोस पे ज्यादा आप लोगों को बताऊंगी चीजें, तो वो आप लोग गौर से देख लेना। इसको किस तरह से रीनेम करते हैं वो मैं प्रोसेस अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह इसको रीनेम किया जाता है। ठीक है, इंसर्ट किस तरह से करते हैं वो भी बताऊंगी।
शॉर्ट कीज भी बताऊंगी इंसर्टिंग की इसकी, ठीक है। डिलीट किस तरह से करते हैं, शॉर्ट कीज भी बताऊंगी इसकी डिलीट करने की। ओके। और मूविंग शीट्स जो मैंने अभी आपको बताया कि एक शीट से दूसरी जगह अगर कहीं और मूव करना है वो किस तरह से किया जाता है। अब मल्टीपल शीट्स पे किस तरह से काम किया जाता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैं भी इसके शॉर्टकट्स अभी आपको बताती हूँ। चलिए वापस आते हैं स्लाइड उसके ऊपर, एक्सेल वाली शीट के ऊपर। अब हम बात करें शीट्स पे, ठीक है। आपको ये प्लस का साइन नीचे नजर आ रहा होगा सबको। मैं इसको प्रेस करती जाऊंगी तो शीट 2 आ गई, फिर प्रेस करूंगी शीट 3 आ गई, फिर प्रेस करती जाऊंगी शीट्स बनती चली जाएगी। नजर आ रही है आपको, ये मल्टीपल शीट्स है। अब मुझे शीट 1 पे वापस आना है, मैं शीट 1 पे आ गई। शीट 2 पे जाना है, मैं आ गई। शीट 3 पे आना है, मैं आ गई। 4 पे आना है, मैं आ गई। 5 पे आना है, मैं आ गई। आपको नजर आ रहा है मैंने जिस शीट पे जाना है मैं अपनी मर्जी से जा सकती हूँ। इस शीट को रीनेम करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया, जिसकी शीट पे मैंने उसका नाम चेंज करना है, ठीक है। सॉरी, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने पे आपको ये देखिए होंगे हाईलाइट हो गया। अब मुझे इसको नाम देना है, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस। इसका नाम चेंज हो गया। मुझे शीट 2 का नाम देना है, डबल क्लिक किया, एक्स्ट्रा, ठीक है। मुझे शीट 3 का नाम देना है, एक तो मैं बार बार, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी दे। तो ये आप देख रहे हैं मेरी डिफरेंट शीट्स के डिफरेंट नाम बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे प्रैक्टिस को कलर करना था, मैंने राइट क्लिक किया। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा टैब कलर, मुझे इसको येलो कलर करना है। सी, येलो कलर आ गया। मुझे एक्स्ट्रा को कलर देना है, मैंने ग्रीन ब्लू कलर दे दिया इसको। आपको नजर आ रहा होगा कि ये ब्लू हो गई है। इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से शीट्स को इधर से उधर हम लोग उठा के मूव कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको मूव करना था, मैं दोबारा से एक दफा दिखा देती हूँ, मूव कर लिया। इस वाले को मूव करना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। इसमें ऐड करना है किस तरह से शीट्स में, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर इंसर्ट शीट आप करके गए तो शीट्स ऐड हो गई। डिलीट करना है कोई भी शीट तो डिलीट हो गई, ठीक है, जो भी आपने करना था। मल्टीपल शीट्स के ऊपर काम करना है आपको एक साथ, जो है वो शिफ्ट को सिलेक्ट करके जितनी भी आपको शीट्स चाहिए आपने एक साथ सिलेक्ट की और उसके ऊपर लिख दिया कुछ भी और रीचेक किया तो आपको नजर आ रहा होगा कि मल्टीपल शीट्स के ऊपर सेम काम हो गया है, ठीक है। ये आप लोगों ने सबने देख लिया कि किस तरह से हुआ है। अब तक जो भी एक्सप्लेन किया इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अगर कुछ समझ ना आया हो अब तक की क्लास में आप लोग डिस्कस कर सकते हो, फिर मैं आगे जो 2 स्लाइड रहेगी उनको कंप्लीट करूँ। एनी क्वेश्चन अगर है तो आप लोग पूछ लो, वरना मैं आगे कंटिन्यू करूँ। आई गेस नहीं है आप लोगों को कोई क्वेश्चन। चलो, अच्छा जी, यहाँ पर आपको ये कुछ शॉर्ट कीज मैंने बताई हैं, ये पढ़ लीजिएगा। कंट्रोल ओ, कंट्रोल एंड कंट्रोल एस पी डब्ल्यू, ये आप लोग ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके हो प्रीवियसली। कुछ इसके अंदर न्यू है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस है, ठीक है। एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस है, सॉरी क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस है, ठीक है। ये डिफरेंट, और इधर आपको नजर आ रही होंगी डिफरेंट शॉर्ट कीज है, इनको स्टडी कर लेना ये क्या है कैसे हैं। कुछ पढ़ चुके हो, कुछ न्यू है, आपके काम आएगी। साथ साथ और भी जो शॉर्ट कीज है वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे एक्सेल की। सेल अलाइनमेंट्स आपको पता है कि क्या होती है, ये आप लोग पहले कर चुके हो वर्ड क्लास में, तो मैं इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जस्ट मैंने लिख दिया है। अच्छा, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट भी आप लोग पढ़ चुके हो कि उसका साइज रिसाइज किस तरह से होता है, वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अच्छा जी, फॉर्मेट वैल्यू, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है, कि किस तरह से आपने सेल की फॉर्मेट वैल्यू, नहीं सॉरी, इसके अंदर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं अभी कि क्या होता है। और वार्प टेक्स्ट, मर्ज सेल, ये क्या होते हैं, बॉर्डर सेल एंड शेडिंग, ये 3 चीजें डिस्कस करनी है इस क्लास में। आज की क्लास थोड़ी सी जरा लंबी है, तो ऐसे कहानी शीट मेरी। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आकर वार्प एंड मर्ज सेल की।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैंने लिखा था, ये टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे ये हेडिंग बनानी है पूरी इतनी बड़ी, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको सबसे पहले मर्ज सेल करूंगी। देखा आपने, ये एक सेल बन गया, इतने सारे सेल्स थे, एक बन गया। ठीक है। और फिर अगर मुझे इसको, मैं चाह रही हूँ कि मैं एक ही इसमें रखूं, ठीक है, और मैं जो हूँ जब इस सेल को मूव करूँ तो उसके साथ ये अल्फाबेट्स भी वैसे ही मूव हो रहे हो। मैंने वाप टेक्स्ट किया, आपको नजर आया, उनजा के बाद खालिद नीचे चला गया। मैं इसको बड़ा करूंगी तो यूजा खालिद एक ही रो में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको छोटा करती जाऊंगी तो यूजा खालिद दो रोज में आपको नजर आएगा बना हुआ। ठीक है। ये आपका वाप और मर्ज सेल ये होता है। ठीक है। उसके बाद इसके बॉर्डर्स के ऊपर डिस्कस करना था मैंने कि ये बॉर्डर्स क्या होते हैं। मुझे इस कॉलम का बॉर्डर बनाना है पूरे का। ठीक है। मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया, उनका खालिद आ गया, अलाइनमेंट्स के थ्रू मैंने इसको सेंटर में कर दिया, साइज इसका इंक्रीज कर दिया 36। ठीक है। अब मुझे इसके बॉर्डर्स बनाने थे। मैंने ये वाली लाइन ली हुई है, अभी फिलहाल मैं इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ये वाली लाइन ले लेती हूँ, और मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया तो ये आउटलाइन होगी। अगर मेरे बहुत सारे सेल्स होते तो मैं इन साइड पे क्लिक करती तो इन साइड हो जाता। ठीक है। अभी मेरा एक ही सेल है तो मैंने ओके किया, ये देखिए इसका बॉर्डर बन गया। अब मुझे बगैर जो है वो वार टेक्स्ट किए इन सब के बॉर्डर बनाने हैं। तो मैं दोबारा से आपके सामने आती हूँ, दोबारा से मैंने इस पे क्लिक किया, आउटलाइन पे क्लिक किया, लाइन चेंज कर सकती हूँ, ये वाली ले सकती हूँ। ठीक है। आउटलाइन पे क्लिक किया। अब इस साइड के ऑप्शन भी आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर थे, इस साइड पे क्लिक किया, ओके किया। सी, ये नजर आ गया आपको, डिफरेंट बॉर्डर बने हुए। अब मुझे एक चीज और करनी है, दोबारा मैंने इस पे क्लिक किया, बॉर्डर्स ले लिए मैंने, ये वाले ले लेती हूँ। ठीक है। आउटलाइन बना दी। अब मुझे इसके अंदर एक जो है वो दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली ली, वो सॉरी क्रॉस लगानी। ठीक है। लाइन क्रॉस करनी है, मैंने ये वाली ले ली। मुझे इस तरह के क्रॉस बनाने थे, मैंने ये ले लिया। तो आप डिफरेंट पैटर्न इस पर ड्रॉ कर सकते हो। तो देखा आपने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न बन सकते हैं। कोई टेक्स्ट लिख के आपने क्रॉस लगाना है, आप वो भी कर सकते हो। इवन कि मैंने इसके ऊपर पूरा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के दिखाया, आप वो भी, इस पर पूरी मैप भी ड्रॉ कर सकते हो कि किस तरह से कहाँ पे आपका घर का रूम है, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे ड्राइंग रूम है, कहाँ पे किचन है, वो आप पूरा इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो थ्रू दीज लाइंस। ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दिया कि सेल के बॉर्डर्स किस तरह से बनेंगे। आगे की क्लासेस में हम लोग मजीद बॉर्डर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी आज थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है। अच्छा, और इसमें क्या रह गया, फॉर्मेटिंग वैल्यूज। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा 200। ठीक है। अब आपने इसको बताना है कि क्या है 200। 200 अगर डॉलर्स है, सी, ये 200 डॉलर्स में कन्वर्ट हो गया। परसेंटेज है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। कॉमा डालना था क्योंकि 200 वैल्यू है तो वैल्यू कम है, मैं इसको जरा इंक्रीज कर देती हूँ। तो देखिए आपको कॉमा डाला हुआ भी नजर आ गया। ठीक है। मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, मुझे इसके डेसिमल्स कम करने हैं। आप देख रहे हैं डेसिमल कम हो गए, डेसिमल्स को बढ़ाना है, मैंने डेसिमल को इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक डेट डाली आज की, सही है, आज क्या है, 5 अगस्त 2020। ठीक है, सिंपल डेट है। अभी मैंने इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहे कि मिस आप फॉर्मूला भी लगा सकती थी, मैंने अभी इसको डिस्कस नहीं करना चाहती। सिंपल डेट है। ठीक है। यहाँ पे जर्नल ऑप्शन है, यहाँ से भी आकर मैं अपनी मर्जी की जो भी डेट्स, शॉर्ट डेट्स, लॉन्ग डेट्स, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, साइंटिफिक वैल्यूज, जो भी है मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। एक दूसरा, मोर नंबर्स फॉर्मेट, या इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर लूँ। ठीक है। किसी सेल पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा फॉर्मेट सेल। इधर आए, बॉर्डर्स वाला ऑप्शन था, शुरू के फर्स्ट वाले में आ जाओ। ये आपको यहाँ पे जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम सब नजर आ रहा होगा। मेरी ये डेट है, मुझे इसको डे में भी शो करना है,
मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, या टाइम के साथ शो करना है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, मुझे टाइम के साथ बताएगा। अभी फिलहाल मुझे डे के साथ शो करना है क्योंकि मैंने इसमें टाइम मेंशन नहीं किया। अभी थोड़ा अभी मसला करेगा। ये हुई क्यों नहीं? एक मिनट। अच्छा, मेरा इधर मसला ये हुआ है। टू क्या है, 2022। ठीक, मैंने डेट गलत टाइप कर दी थी गलती से। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि फ्राइडे है आज और 5 अगस्त है। तो वो मुझे ये बता रहा है कि इसको किस तरह फॉर्मेट करके चेंज कर सकते हैं, सेम एज नंबर्स, अदर डेटा आप किस तरह से चेंज करोगे वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे साथ साथ कि उसको किस तरह फॉर्मेटिंग किया जाता है। अच्छा, फिर वापस मैं उसी स्लाइड्स पे आती हूँ। आज जस्ट ओवरव्यू था, तो इसलिए सिर्फ अभी बेसिक कुछ चीजें हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, आगे फर्दर क्लास में आपको बताऊंगी कि और क्या क्या होता है। अच्छा, ये कुछ चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। न्यू भी पता है आपको, ओपन भी पता है आपको। ठीक है, इन्फो के अंदर कुछ चीजें होती हैं, अंडो, रीडो, यूज जूम, सिलेक्ट अ सेल, सिलेक्ट अ सेल रेंज। ठीक है, एंटायर वर्कशीट, नॉन एडजस्टेड सेल, सेल एड्रेस। कुछ चीजें आप लोग अभी पढ़ चुके हो, कुछ चीजें हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस क्या होते हैं, इसको किस तरह सिलेक्ट किया जाता है, वो डिस्कस करेंगे आगे फर्दर क्लास में। सेव एज तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन इसको किस तरह पीडीएफ में या पिक्चर में कन्वर्ट करना है वो बताना सिखाऊंगी मैं इसको। अच्छा, पहले मैंने आप लोगों को शायद पिक्चर में कन्वर्ट करना नहीं सिखाया। जब पीडीएफ में कन्वर्ट करना सिखाऊंगी ना आप लोगों को, तो फिर आप मुझे याद दिलाना, पिक्चर में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगी इसको कि किस तरह से इसको पिक्चर फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो कुछ बता चुकी हूँ, कुछ हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज फॉर टुडेज सेक्शन। अगर अभी भी मुझे किसी किसी को भी कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो समझ ना आई हो बात, तो आप लोग पूछ सकते हो। आज क्योंकि फर्स्ट सेशन है, कुछ का सर घूम रहा होगा कि आज क्या मिस ने नई चीज बता दी, और कुछ ऐसे होंगे जिन जो कह रहे होंगे क्या मिस, ये तो सब आता है। तो अगर किसी को अभी भी कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड बेसिक चीजें हैं, कुछ ऐसा जो पूछना चाहते हो। जी, एनीवन? जी, किसी को कुछ क्वेश्चन है? यहाँ पे मेरे पास इस टाइम 3 लोग हैं। जुनेद, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इकरा, आपके नो। पास कोई? ओके। समी, आपको कोई क्वेश्चन है? समी तो कह रहे होंगे मिस जो आप मुझे पढ़ा रही मैं ऑलरेडी करता रहा हूँ ऑफिस में, ये मेरा इतना मैंने किया हुआ है। बेसिक चीजें है ना, अभी जब एडवांस लेवल पे जाओगे फिर आप कहोगे कि हाँ ये डिफरेंट है। अच्छा, जुनेद को भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? कुछ अलग था या कुछ मतलब कोई ऐसा था कि समझ ना आई हो चीज? क्योंकि फर्स्ट क्लास है, मुझे पता है ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये थोड़ा मुश्किल होती चली जाएंगी चीजें। अगर कुछ क्वेश्चन हो पूछ सकते हो आप लोग। चलिए फिर मैं क्लास एंड करती हूँ। इस वीक के एंड में आप लोगों के क्विज होगा। एक मैंने पहले भी बताया, दोबारा से एक दफा रिकॉल कर देती हूँ। उस क्विज के अंदर एक क्वेश्चन मैंने वर्ड का बनाया है, रिलेटेड टू जितना वर्ड में पढ़ा है उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, एक्सेल की ये जो आज की स्लाइड्स मैंने आपसे इतनी डिटेल में शेयर की है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट क्विज। दूसरा, ये ओपन बुक क्विज है। दैट मीन्स कि आपको इंटरनेट पे भी इसके आंसर्स अवेलेबल होंगे, बट ऑनेस्टली कीजिएगा। अपने आप से ऑनेस्टली दिखानी, मेरे से नहीं आपने दिखानी। आप इंटरनेट पे जाके खुद से टाइप करके आंसर्स निकालो, उसका कोई फायदा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपने लर्निंग क्या की है, ये वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो अपने आप से ऑनेस्टी दिखाइएगा और बिल्कुल ऑनेस्ट के साथ ऑनेस्टली इसको सॉल्व कीजिएगा, ऑनेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड में मुझे एक रिमाइंडर दे देना कि क्विज ओपन करना है, तो मैं आप लोगों का क्विज ओपन कर दूंगी, फिर आप लोगों को क्विज अटेम्प्ट कर सकोगे। सो आफ्टर दिस क्लास मैं आप लोगों से ये शेयर कर देती हूँ स्लाइड्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।